अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं फ्री वॉइस। मैं हूं उल्फत बशीर। अगर बातचीत करनी है तो जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ होगी, न कि पाकिस्तान से। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा मीरवाइज नकल व हरकत के लिए आजाद है, उनकी हिफाजत के लिए पुलिस एहलकार तैनात है। कश्मीरी नौजवान हड़ताल नहीं बल्कि तरक्की चाहते हैं। अक्टूबर में एसआई का इम्तिहान, होनहार नौजवान दोबारा इम्तिहान में कामयाब होंगे। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि अगर जम्मू कश्मीर के सिलसिले में बातचीत करनी है तो जम्मू कश्मीर के नौजवानों के साथ होगी। पाकिस्तान के साथ बात करने की कोई जरूरत नहीं है। मनोज सिन्हा ने यह भी वाजिया किया कि कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन मीरवाइज उमर फारूक नजरबंद नहीं है और वह नकल व हरकत के लिए मुकम्मल तौर पर आजाद हैं, लेकिन उनकी हिफाजत के लिए उनके घर के इर्द गिर्द सिक्योरिटी गार्ड्स तैनात किए गए हैं। बीबीसी को दिए गए एक इंटरव्यू में लेफ्टिनेंट गवर्नर ने पीडीपी की सदर महबूबा मुफ्ती की जानिब से पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात के बार बार की कॉल पर एक सवाल का जवाब देते हुए तबसरा किया कि ये पीडीपी सदर की जाती राय है। ताहम अगर बातचीत करनी है तो जम्मू कश्मीर के नौजवानों के साथ की जाएगी। पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात की जरूरत नहीं है क्योंकि इससे कुछ नहीं निकलेगा। मीरवाइज उमर फारूक की मुबैना नजरबंदी से मुतालिक एक सवाल पर उन्होंने वाजिया तौर पर कहा कि मीरवाइज न तो घर में नजरबंद है और न ही उन पर कदगन लगाई गई। उन्होंने जोर देकर कहा कि 2019 में भी उन पर कोई पीएसए नहीं लगाया गया था, जबकि नकुल हरकत के लिए मीरवाइज मुकम्मल तौर पर आजाद हैं, लेकिन उनके घर के करीब हिफाजत के लिए पुलिस गार्ड्स रखे गए हैं और इस बात को यकीनी बनाया जाता है कि उनके साथ कोई नाखुशगवार वाक़ा पेश न आए। मनोज सिन्हा ने कहा कि अगर मीरवाइज घर से बाहर चले जाए तो उनकी मुकम्मल हिफाजत की जाएगी। इस बात का इरादा करते हुए मनोज सिन्हा ने कहा कि जो लोग अस्करत पसंदी में मुलविस है या कौम के लिए खतरा है वो जेल में रहेंगे। जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात के इनेकाद के बारे में उन्होंने कहा कि इंतखाबात का मुतालबा इलेक्शन कमीशन को करना है। जम्मू कश्मीर में वोटर लिस्ट में कुछ सालों से कोई तरमीम नहीं की गई थी। बहुत से नौजवान वोटर कास्ट करने के अहल हो चुके हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन की जानिब से वोटर लिस्ट पर नजरसानी का हुक्म शुरू किया गया। कमीशन असेंबली इंतखाबात के इनेकाद का फैसला करेगी। एलजी ने इस हवाले से मजीद कहा कि मरकजी वजीर दाखिला के जरिए पार्लियामेंट में ये भी यकीन दहानी कराई गई कि असेंबली इंतखाबात हदबंदी कमीशन की रिपोर्ट के बाद कराई जाएंगे। ताहम उन्होंने जोर देकर कहा कि अवाम के 30,000 मुंतखब नुमाइंदे पहले ही यूपी में काम कर रहे हैं और वो 22,000 करोड़ रुपए के तरक्याती कामों को अंजाम दे रहे हैं। जम्मू कश्मीर को मुकम्मल रियासत का दर्जा बहाल करने पर उन्होंने कहा कि वजीर दाखिला की तरफ से पहले ही कहा गया कि ये मुनासिब वक्त पर किया जाएगा। मनोज सिन्हा ने कहा कि पहले साल में 100 दिन हड़ताल हुआ करती थी, लेकिन अब लोग इस कल्चर से तंग आ चुके हैं और हड़तालें और पथराव अब माजी बन चुका है। कश्मीर के नौजवान तरक्की के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। अब बहुत कम लोग रह गए हैं जो पड़ोसी मुल्क के कहने पर काम करते हैं। जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी की शरह में इजाफे के बारे में मनोज सिन्हा ने कहा कि ये दुरुस्त नहीं है। जम्मू कश्मीर में 5 लाख सरकारी मुलाजमीन और 1 लाख यौमिया उजरत वाले हैं और बिहार की आबादी 13 से 14 करोड़ है, लेकिन वहां सरकारी मुलाजमीन की तादाद जम्मू कश्मीर के मुकाबले में कम है। ताहम लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि तकरीबन 70,000 करोड़ से 75,000 रुपए की सनती सरमायाकारी से 5 से 6 लाख नौजवानों को रोजगार मिलेगा। जम्मू कश्मीर को मुकम्मल तौर पर भारत के साथ जम कर दिया गया है, जबकि कश्मीर में 17 लाख मुकामात पर तिरंगा लहराने के साथ हर घर तिरंगा मुहिम को जबरदस्त रद्दमल मिला है, जिसमें
6.3 लाख मकानात भी शामिल है। खुर्रम परवेज की गिरफ्तारी पर उन्होंने कहा कि NIA ने उनके और 6 दीगर के खिलाफ चार्जशीट दायर किया है और उनके खिलाफ काफी सबूत पेश किए गए। अक्टूबर में SI का इम्तिहान लेने के हवाले से लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने इंटरव्यू के दौरान ऐलान किया कि जम्मू कश्मीर पुलिस में सब इंस्पेक्टर के ओहदों के लिए तहरीर इम्तिहान, जिसे हुकूमत और CBI ने लीक होने की तहकीकात का हुक्म दिया था, मनसूख कर दिया गया है और इम्तिहान को अक्टूबर में मुनक्किद कराने का हुक्म दिया गया, जबकि होनहार नौजवान दोबारा इम्तिहान में कामयाब हो जाएंगे। मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए फ्री वॉइस। मैं उल्फत बशीर, कश्मीर।